हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अब ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, दिस सब्जेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर डीएसएसबी, गेट, एसएससी, जेई, एवरीथिंग। ओके, जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। दिल खोल के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो अभी जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे टेरेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री। मतलब क्रॉस स्लोप का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं। ओके, जैसे कि लेट सपोज कि इस तरह का आपका लैंड प्रोफाइल है, ठीक है। सो हमारा कोई एक बेंचमार्क होगा, रेफरेंस होगा। लेट सपोज ये मेरा रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस लाइन है। तो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में देखो, आपका जो लैंड है ओरिजिनली वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होके हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। या फिर लैंड का जो स्लोप है वो कुछ हो सकता है ऐसा है, या फिर स्लोप ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये जो चीज है ना, इसी को हम क्रॉस स्लोप कहते हैं। तो बेस्ड ऑन क्रॉस स्लोप हम कितने तरह के लैंड हमारे पास है, ठीक है, इस चीज का जानकारी हमको प्राप्त करनी है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेरेन होती है, टेरेन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैं 4 तरह का फोटो आपको दिखा रहा हूँ। पहला ये देखिए, ये पहला वाला फोटो, फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पे देखिए जमीन आपका लगभग फ्लैट है, लगभग समतल, तो इसको कहते हैं प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन, जो प्लेन टेरेन है इसका क्रॉस स्लोप ऑब्वियसली कम होगा, है कि नहीं। इसमें स्लोप ज्यादा नहीं है, इसलिए ये प्लेन है लगभग। नाउ इसके बाद जो टेरेन होता है, जो जमीन होता है, वो होता है रोलिंग, रोलिंग टेरेन। अभी रोलिंग टेरेन में क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो प्लेन टेरेन में आपका लैंड एकदम थोड़ा सा फ्लैट है, ओके। लेकिन रोलिंग में क्या होगा, फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा ऐसा वैसा होगा कुछ, मतलब थोड़ा सा क्रॉस स्लोप होगा उसमें, किससे, प्लेन के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो टेरेन होता है, ये होता है माउंटेनियस टेरेन या फिर हिली टेरेन। माउंटेनियस और हिली टेरेन, ओके। मतलब थोड़ा सा रोलिंग टेरेन के कंपैरिजन में माउंटेनियस या फिर हिली टेरेन में थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस स्लोप होगा, ठीक है। उसके बाद एकदम एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है जिसमें मैक्सिमम क्रॉस स्लोप रहती है, जिसको कहते हैं स्टीप टेरेन। ठीक है, स्टीप टेरेन। सो ये 4 तरह का टेरेन है। तो इंडियन रोड कांग्रेस हमें एक डेटा देती है, ओके, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन। तो आईआरसी डेटा लिखिए, दिस इज योर आईआरसी डेटा, टेरेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉस स्लोप। तो ये टेबल को बनाइए, टेरेन, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। जो क्रॉस स्लोप का परसेंटेज है फॉर प्लेन टेरेन 0 to 10%, रोलिंग टेरेन 10 to 25%, माउंटेनियस टेरेन 25 to 60%। अगर क्रॉस स्लोप ग्रेटर देन 60% देन उसको हम कहेंगे स्टीप टेरेन। ये हम परसेंटेज में कह रहे हैं, परसेंटेज में। तो इसका मतलब क्या है, आप समझिए। लेट्स सपोज जैसे 0 to 10% है, तो मान लो हम 10% का बात करते हैं, ठीक है, 10% का हम बात करेंगे, ओके। तो 10% का मतलब क्या है, आप सीधा एक काम करना कि 100 से आप 10 को डिवाइड कर दो। तो जैसे 100 से मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना बचा, 10 बचा। क्या बचा मेरा, 10 बचा। तो मतलब अगर इसको मैं 1/n के फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1:10, 1:10। अब मान लो कोई भी यूनिट ले लो, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी ले लो। तो लेट्स सपोज मैं मीटर में लेता हूं, ठीक है। तो चूंकि ये क्रॉस स्लोप का बात कर रहा हूं, तो 1/10 का ये मतलब हुआ कि मान लो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल आप ट्रेवल करोगे, तो आपका जमीन है वो 1 मीटर ऊपर जाएगा। ये मान लो 10 मीटर हम ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये 1 मीटर इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये होती है मतलब इसका मतलब। तो जो एक्चुअल अभी आपको लैंड दिख रहा होगा, वो लैंड आपको कैसा दिखेगा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट 10 मीटर दूरी पर है एक दूसरे से, सो इनको कनेक्ट करिए ऐसा। तो इस तरह का जो टेरेन है, ठीक है, मतलब अगर 0 से 10% की विदिन आ रहा है, तो ये 10% में मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया प्लेन टेरेन, कि ये लगभग प्लेन है, समतल फ्लैट एरिया है। समझ गए, ओके।
कि कैसे परसेंटेज को इन फॉर्म 1:n हमको कन्वर्ट करना है। आर यू क्लियर ऑफ दिस? आप सिंपली ये जो परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करिए, तो जो वैल्यू आएगा 1 उतना। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना है। बेस्ड ऑन दिस टेबल आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो थी पहला बात। अब सेकेंड बात हम लोग करेंगे रिलेटेड टू डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखिए भारत भर में हम जो भी रोड बनाते हैं, हर एक रोड का अपना एक डिजाइन स्पीड होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना, सबका अपना एक डिजाइन स्पीड होता है। सो मान लो, और ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे जब हम करते हैं तो उसमें डिजाइन स्पीड का काफी ज्यादा यूज है। आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे, जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन, जैसे कि साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, है ना, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, एनीथिंग, या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व को डिजाइन करेंगे, या मतलब सुपर एलिवेशन के लिए डिजाइन करेंगे, या फिर ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करेंगे, या फिर वर्टिकल कर्व कहने का मतलब समिट कर्व या फिर वैली कर्व डिजाइन करेंगे। तो जो भी हम डिजाइन करेंगे उसमें हमें डिजाइन स्पीड ऑफ रोड हमको चाहिए ही चाहिए फॉर द टाइप ऑफ रोड। ठीक है, तो मान लो अगर क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे आगे चल के, उसमें आपको डिजाइन स्पीड के बारे में बताया नहीं गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि डिजाइन स्पीड किसी रोड का इतना है, मतलब जो क्वेश्चन और आपसे पूछा है कि इसके लिए आप कैलकुलेट करिए लेंथ वगैरह, मतलब ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट करिए या फिर वैली कर्व का लेंथ कैलकुलेट करिए, लेकिन क्वेश्चन में डिजाइन स्पीड नहीं दिया है। क्वेश्चन में बस आपको ये मालूम है कि वो रोड कौन सा है, कि स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, एमडीआर है, विलेज रोड है, आपको बस इतना ही मालूम है। तो ऐसे कंडीशंस में हम डिजाइन स्पीड कहां से लेंगे? तो वो डेटा हमें इंडियन रोड कांग्रेस प्रोवाइड करती है। हमारा पास इंडियन रोड कांग्रेस ने डिजाइन स्पीड को फिक्स कर दिया है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे। ओके, तो डिजाइन स्पीड, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए एक मैं आपको फोटो देता हूं। तो ये टेबल आपको कॉपी में बनानी है। ये टेबल आप देख रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ मतलब व्हीकल ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रोड। तो ये जो डिजाइन स्पीड आईआरसी ने दिया है, ये दिया, इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में। अब जब हम जब आगे चल के आपको बताएंगे साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन, ये सब चीज जो भी होगा उसमें लेट्स सपोज की जो यूनिट होगी ओवरऑल इक्वेशन की वो होगी मीटर में। तो जो जब हम डिजाइन स्पीड यूज करेंगे उस इक्वेशन में, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। नाउ ये जो डिजाइन स्पीड का टेबल है, इस टेबल पे थोड़ा ध्यान से देखिए। ये डिफरेंट डिजाइन स्पीड डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रोड के ऊपर। जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का लगभग डिजाइन स्पीड सेम है, मतलब ये दोनों का डिजाइन स्पेसिफिकेशन सेम रहता है। फिर एमडीआर दिया है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर विलेज रोड दिया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, डिजाइन स्पीड डिफरेंट अलग अलग तरह के रोड पर डिपेंड करता है। जैसे फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया तो उसमें डिजाइन स्पीड हाई रहेगी। रोलिंग एरिया मतलब प्लेन एरिया से थोड़ा क्रॉस स्लोप ज्यादा है, तो उस पर डिजाइन स्पीड थोड़ा कम। हिली एरिया में और कम हो गया, स्टीप एरिया में और कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे प्लेन एरिया, रोलिंग एरिया, हिली एरिया एंड स्टीप एरिया, ये गिवन है यहाँ पे। नाउ अब प्लेन एरिया में भी यहाँ पे दो तरह का डिजाइन स्पीड आपको दिया है, एक दिया है रूलिंग और दूसरा दिया है मिनिमम। रूलिंग मतलब, कहने का मतलब है, रूलिंग मतलब जो हमको एक्चुअली में प्रोवाइड करना है, कहने का मतलब है ऑप्टिमल या फिर मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्टिमल या फिर मैक्सिमम मतलब जो हमको एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, मतलब मिनिमम मतलब उससे कम तो होगा ही नहीं, समझ गए। तो आप इस टेबल को बना लीजिए। जैसे नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए कितना है, 100 किलोमीटर प्रति आवर का डिजाइन स्पीड है प्लेन एरिया में, ठीक है। और एमडीआर के लिए 80, ओडीआर के लिए 65, विलेज रोड के लिए 50। तो दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको आप बार बार बनाइए और इस टेबल को याद करिए, ठीक है। ये टेबल को याद करिए, इससे कहीं से भी कोई भी डेटा पूछ सकता है। हो सकता है आपसे ये वाला 30 के बारे में पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, या फिर ये 40 किलोमीटर पूछ ले, हो सकता है ये 20 किलोमीटर पूछ ले। ओके, एनीथिंग दे कैन आस्क। और हमें जो फ्रीक्वेंट यूज होता है इस टेबल का, वो होता है खास करके, जो मैं बता देता हूं, जो फ्रीक्वेंट यूज हमारा होगा आगे चल के, वो होगा प्लेन एरिया के लिए और रोलिंग एरिया के लिए, और खास करके नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे और एमडीआर के लिए। बस इतना याद रख लो, मतलब 100 और 80, 100 और 80 भी अगर आप कम से कम याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, क्योंकि उतने में से ही पूछा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए
ठीक है, ये डिजाइन डेटा याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो था नेशनल बैटरी हमारा लो है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ये सब। एक्सप्रेस वे जो होता है, एक्सप्रेस वे और फ्री वे, इसका जो डिजाइन स्पीड है जो हम यूज करते हैं, इट इज 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक्सप्रेस वे या फिर फ्री वे का। वेल ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, बैटरी भी कम है। तो अगला वीडियो में हम साइड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन, डेरिवेशन, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन, डेरिवेशन, सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुकी है, तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी हमारे चैनल पे ये जनवरी सीजन के लिए एक ऑफर चल रहा है फ्री, कि आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की जो कोर्स है ये अवेलेबल हो जाएगी 3299 में। आप एनरोल कर लीजिए नाउ, इट्स ए गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हाँ, अगर ये केवल जनवरी के महीने में है, लेटर ऑन दिस फी विल बी चेंज्ड। ओके, जो अपना एक्चुअल बेस प्राइस है 7999, ये फी वहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? सो अगर आपको एनरोल करना है देन मेक श्योर कम एज सुन एज पॉसिबल। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करिए 7008420353 पे। थैंक यू वेरी मच।